ये पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये उनके शरीयत का हिस्सा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी परसों मीणा जी ने रखा है संसद में, उसमें महिलाओं को एक जैसा शादी, तलाक और उसमें प्रॉपर्टी में हिस्से की उसकी हिस्सेदारी के लिए एक ये लॉ लेकर के आ रहे हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं भारतीय मानवता और मानवीय अधिकारों के अधिकारी। जबकि वाल्मीकि रामायण में जो राम है वो शरापित शिकारी है। और ये बहन जी आ रही हैं, अभी आ रही हैं, कल भी उन्होंने आजम खान के साथ मीटिंग करी है, वो एक्शन में आ रही हैं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ अज्ञानी जी हैं, नाम पर मत जाइएगा। कॉलेजियम सिस्टम हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या बहुजन राजनीति हो, सब पर इनकी बारीक नज़र रहती है। देश और दुनिया के तमाम मुद्दों पर, चाहे वो धार्मिक हो, साहित्यिक हो या आर्थिक हो, उस पर एक अपनी स्पष्ट राय रखते हैं और जो बहुजन समाज के लिहाज से एक बड़ा दृष्टिकोण, बड़ा नज़रिया है। अज्ञानी जी, आप कैसे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बढ़िया है? ये तो लोग कह रहे हैं कि ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करने की कंस्पिरेसी है। देखिए, आर्टिकल 44 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 26 जनवरी 1950 को ये कह गए थे इस देश की भारत सरकारों को कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए, ना किसी विशेष वर्ग के लिए, तमाम लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट हैं उनको सिक्योर करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, एक ऐसा लॉ बने जिसमें कि सबके अपने अपने अधिकार सुरक्षित रहें, क्योंकि ये विविधताओं का देश है। इसमें तमाम अलग अलग तो यहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब लोग कह रहे हैं कि एक देश एक कानून। मतलब जैसे मान लो मैं सिख हूँ, मैं कृपान लेके चल सकता हूँ। मान लो मैं ट्राइबल हूँ तो मेरी अपनी वेशभूषा है, मेरा अपना विशेष अधिकार है। मैं शेड्यूल कास्ट हूँ तो मेरा रिजर्वेशन है, मैं पिछड़ा हूँ तो मेरा रिजर्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें कैसे सुरक्षित रहेगी? तो कह रहे हैं एक देश एक कानून, मतलब सबको एक लाठी से होंक देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो डायरेक्टिव्स में है, बाबा साहब डायरेक्टिव्स में कहेंगे, मूल अधिकार का नहीं है वो। अच्छा। और मूल अधिकार को जो सिक्योर करने के लिए हर एक वर्ग की तरह, जैसे हम SC STs हैं तो भारत के संविधान में SC STs स्पेशल वर्ग हैं, उनकी आइडेंटिटी अलग है और उनके अधिकार अलग हैं। तो लॉ इसलिए एक, जिससे कि उनको जो आर्टिकल 14 है जिसमें बाबा साहब ने लिखा कि विधि के समक्ष सब नागरिक समान है ना, ये रूल ऑफ लॉ है और इसमें फंडामेंटल्स को सिक्योर रखना है हर वर्ग के। जैसे उसी तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा हुआ है, जो धार्मिक आज़ादी की जो बात है, हर किसी की पूजा पद्धति, प्रचार और अपने अपने उसके जो धार्मिक उसको करके रखना है। लेकिन उसमें जिस तरह से जैसे ये पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये उनके शरीयत का हिस्सा नहीं है, उन्होंने उसको अपने हिसाब से उसको किया हुआ है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो अभी मैंने बिल को थोड़ा सा देखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी परसों मीणा जी ने रखा है संसद में, उसमें महिलाओं को एक जैसा शादी, तलाक और उसमें प्रॉपर्टी में हिस्से की उसकी हिस्सेदारी के लिए एक ये लॉ लेकर के आ रहे हैं। और ये पार्टिकुलर महिलाओं के लिए, हर वर्ग की महिलाओं के लिए, ना कि ये तमाम लोगों पे ये लागू होने वाला है। तो इसके अभी मैंने पूरा बिल पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें जितनी 3 चीज़ें हैं, एक तो शादी ब्याह और एक तलाक और एक उन महिलाओं के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का सवाल, उसको लेकर के यही तीनों चीज़ है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ला रहे हैं। ये जो और बाकी कोई चीज़ नहीं, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। अभी तक मुड़ के हवा बना रहे हैं ये लोग, हवा बना रहे हैं और हम हवा में आ रहे हैं, हम देख के पढ़ते नहीं ना। अभी जो बिल उन्होंने, मतलब ये जो लोग थे, जो बाबा साहब के हिंदू कोड बिल में भी तो यही था, तो ये लोग तो अब शर्मिंदा होंगे जो हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। ये में करपात्री महाराज ने पूरा संसद घेर लिया था। देखिए, बाबा साहब ने 1952 में जिस हिंदू कोड बिल के संसद में ना पास होने की वजह से इस्तीफा दिया था, वो यही था। उसमें तमाम महिलाओं के ऊपर वो एक कानून था, उनके तलाक का मामला था, उनके अधिकार का, संपत्ति का। उस समय बाबा साहब ने कहा था कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पूरा हिस्सेदारी होनी चाहिए और ससुराल में अपने पति में। लेकिन आदिवासी समाज में ये परंपरा नहीं है। नहीं, आदिवासी में नहीं है, लेकिन भारत के उससे अलग नहीं है ना। उनकी महिलाओं को भी तो अधिकार चाहिए, SC STs के भी उनको चाहिए। महिला, देखिए, महिला एक अलग वर्ग है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जो उसमें उनका मनोभाव किसने लिखा है? तुलसीदास दुबे ने। तुलसीदास जी ने लिखा, रामचरितमानस में। और जो उनका वो भी रामचरितमानस में तो है, लेकिन जो उनके मनुस्मृति का मूल जो है, जिसमें कि ढोल गवार शूद्र, जो शूद्र
गवार, गवार मतलब अछूत, और शूद्र मतलब जो आज की ओबीसी जातियां हैं, और महिलाएं, ये जाट, सब पटेल, कानून के मराठा, अधिकार- गुर्जर, ये सब शूद्रों में थे, सब जो शूद्र किसान हैं। जाति है। सारे उनके उनके मवेशी चराते थे, उनके खेतों में काम करते थे, लेकिन ये अनटचेबल नहीं थे। अनटचेबल कौन था? जो गवार, जो अछूत जातियां हैं, जो गंदे पेशे करते थे, वो अनटचेबल से। तो इसीलिए जब बाबा साहब ने कहा, जब 1950 में जब उन्होंने संविधान दिया, उसको रिप्लेस करके मनुस्मृति को, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं भारतीय मानवता और मानवीय अधिकारों के अधिकारी। अच्छा ज्ञानी जी, आप संविधान के भी जानकार हैं, आप रामायण के भी जानकार हैं, वाल्मीकि के वंशज हैं आप, भगवान वाल्मीकि के आप कहते हैं, वाल्मीकि रामायण के आप बड़े समर्थक हैं, बाद में तुलसीदास दुबे ने उस रामायण को ही बदल दिया। एक बात बताइए कि ये जो आप बोलते हैं, क्या बाबा साहब ने जो कहा है कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो कि नागपुर में दीक्षा भूमि पर लिखी हुई है, तो ये लोग क्यों इसका विरोध करें? और क्या संविधान में, जैसे मैं हिंदू हूँ, तो क्या मैं अपने धार्मिक कर्मकांड कह रहा हूँ, जो धार्मिक गड़बड़ियाँ उसके खिलाफ बोल सकता हूँ? ये क्या संवैधानिक अधिकार है मुझे? नहीं, देखिए, संविधान में तो आर्टिकल 25 में बाबा साहब ने सारे धर्मों को एक सम्मान की स्थिति उन्होंने दी, अधिकार दिया है। और उसमें बाबा साहब ने ये भी कहा है कि हर नागरिक को स्वतंत्र अधिकार है वो कौन से धर्म को माने, पीसफुल तरीके से, कौन सी पूजा पद्धति उसको अच्छी लगती है, कौन से देवी देवता का उसमें उसको पूजा करनी है, और अपने धर्म का प्रचार शांतिपूर्वक तरीके से, फोर्सफुली नहीं, वो कर सकता है। लेकिन जो बाबा साहब ने 1956 में जो शपथ ली थी, ये जो 22 प्रतिज्ञाएं लिखी थी, वो इस हिंदू धर्म के हिंदूवादियों को एक चुनौती थी। और अपने लोग तो बाबा साहब फिर उस ये क्या, तो फिर ये तो गड़बड़ हो गया ना, बाबा साहब वहाँ कह रहे हैं मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। हाँ, नहीं गड़बड़ नहीं हुआ, उस समय की वो जरूरत थी, और बाबा साहब ने अटैक किया था इनके ऊपर कि भाई मेरे रहते रहते ये जब इतना भेदभाव है, इतना जातिवाद है, तो बाबा साहब ने जाते जाते उनको वो चेताया, मनुवादियों को, एक हिंदूवादियों को एक चेतावनी था, अगर हम हमारे लोगों को, इन अनटचेबल्स को, SC ST को अगर आप बराबर का अधिकार नहीं दोगे, मान सम्मान नहीं दोगे, इनके अधिकार नहीं दोगे, तो फिर ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। और हमारे 22 प्रतिज्ञा लेने पर कोई केस दर्ज नहीं होगा? नहीं, कैसे होगा? क्यों हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी मर्जी है, मैं ना मानूं। ये तो भारत के संविधान में लिखा ना, आर्टिकल 25 में, ये मैं एक नागरिक होने के आप नहीं मानिए, लेकिन आप उसके विरोध तो नहीं बोल सकते ना? नहीं, विरोध नहीं बोल सकते, जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि देखो, फोर्सफुली, जैसे संविधान, ये हनुमान चालीसा कर रहे थे, दूसरों के गुरुद्वारे में जाके, मस्जिद में जाके, घरों में जाके, आप ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। आप खूब गाइए हनुमान चालीसा, लेकिन आप अपने मंदिरों में, अपने दायरे में, अपने घर में, और शांतिपूर्वक तरीके से, जिससे कि दूसरे किसी नागरिक को जो संविधान हनुमान चालीसा नहीं करना चाहता उसको तकलीफ ना हो, वो उससे पीड़ित ना हो। कर्मकांड के खिलाफ बोलने का भी कोई अधिकार है या संविधान में? नहीं, कर्मकांड के खिलाफ कोई भी अधिकार नहीं है कि आपको बोलने का, क्योंकि उसमें स्वतंत्र अधिकार है। वो कर्मकांड अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो उसमें मानना चाहते हैं जाएं। वो आर्टिकल 25 का हिस्सा है, तो उसमें आप कैसे 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 विरोध करेंगे? आप अपना वो बताओ ना, बाबा साहब का संविधान, शिक्षा का वो करो, दूसरे धर्मों का, आप अपने धर्म का प्रचार करो, लोगों को अपने धर्म को अट्रैक्टिव करो। आप जाओ लोगों के बीच में और उनको बताओ, जैसे RSS को लोग जाते हैं, हिंदूवादी जाते हैं, घर घर में जाते हैं, बताओ हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जिनको सदियों से सताया इन्होंने, और हमारे अनुसूचित जाति के लोग जिनको इन्होंने अछूत बनाया, पीने के पानी तक से इन्होंने महरूम, वो तो अपने जो धार्मिक शोषण के खिलाफ बोल सकते हैं ना? नहीं, हाँ, नहीं बोल तो सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी वो शोषक होके हो भी, शोषणकारी होते हो भी, जिन पे शोषण किया उनको उन्होंने अपना बना लिया। आज वो कह रहे हैं वो हिंदू बने फिर रहे हैं, क्योंकि प्रचार कर रहे हैं घर घर जाके। और हमारे जो लोग हैं वो लोगों के बीच में ही नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं मेरे दफ्तरों में आए हमारे। अच्छा, एक बात, वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण, रामचरितमानस में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। जो उसकी शुरुआत है, जो वाल्मीकि रामायण की शुरुआत है, तो उसमें तो एक जो हंस हंसनी का जोड़ा है, पशु है जो अपने वो क्रॉन्ची है, क्रॉन्ची पक्षी है, जिसकी बध को बाद वाल्मीकि के मुंह से पहला श्लोक फूटा। पहला हो या दूसरा हो, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उस समय वाल्मीकि जी ने उस निषाद को, जिसने उसको मारा, बेजुबान पक्षी को, उन्होंने श्राप दिया कि भाई तू भी इसी तरह तड़पेगा। तो जो राम का जो पात्र है वो तो श्रापित आदमी है, वो तो श्राप, वो जो निषाद को श्राप दिया, वो बोल रहे हैं भावनाएं हाथ हो जाएंगी, आप पर केस दर्ज हो जाएगा। वाल्मीकि नहीं होने दो, जब तक केस दर्ज नहीं होंगे, भावनाएं हाथ नहीं होंगी, जब तक डिबेट नहीं होगी, वाल्मीकि रामायण को इन्होंने विलेन करके अपने हिस्से में
बना रखा है, जबकि वाल्मीकि रामायण में जो जो राम है वो शरापित शिकारी है, उसका दूसरा जन्म है। और जो जो ये तुलसीदास की रामायण है, इसमें वो श्रवण कुमार का मामला है। वो श्रवण कुमार अंधे माँ बाप को लेके जा रहा है, उसमें वो दशरथ उसको तीर मार के धोखे से मार देता है, उसको श्राप देते हैं। वो तो फर्क है ना वाल्मीकि रामायण और उसमें। इसी में वाल्मीकि रामायण क्यों आपको पसंद है? इसलिए पसंद है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इनकी करतूतें लिखी हुई हैं। यहाँ के जो आर्यंस थे, जिस तरीके से यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के अनार्य बाहुबली, जो यहाँ के राजा थे, सम्राट थे, आदिवासी थे, कबीले थे, उनको ध्वस्त किया इन्होंने मक्कारी से, धोखे से। और हमारी शिक्षा के ऊपर इन्होंने शंभुक ऋषि को मार करके हमारे शंभुक का जो पूरा वध का जो वर्णन है वो रामचरितमानस में नहीं है, तुलसीदास दुबे वाले में। वो क्यों का नहीं है? उसमें नहीं है, वो क्यों लिखेंगे? अपने कुकर्मों की वो क्यों लिखेंगे? वो तो अपने आप। और क्या क्या वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में क्या क्या फर्क है? देखिए, फर्क तो जो सच्ची रामायण है पेरियार साहब की, उसमें उन्होंने वाल्मीकि रामायण को कोट किया, और 10 ऐसे बड़े, इतने बड़े अच्छे अच्छे शब्द जो वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं रावण के लिए, उसके लिए इतना बढ़िया चरित्रवान और महान। और आज भी आप कुछ अध्ययन कर रहे थे, मैं देख रहा था, आप भी कुछ आज क्या अध्ययन कर रहे थे? नहीं, मैं आज तो उसमें कॉलेजियम सिस्टम पे देख रहा था कि मैं कुछ तो उसी पर आ रहा हूँ। क्या है कॉलेजियम का मामला, क्या चल रहा है पूरा? देखिए, कॉलेजियम का मामला ये है कि जो भारत के संविधान में बाबा साहब ने आर्टिकल 124 में लिखा था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंट्स कमीशन, कि जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, उनके लिए ये कमीशन बनेगा। जिस तरह यूपीएससी है, उसी तरीके से कमीशन बनाएगी सरकार। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन की आड़ में आरएसएस बीजेपी चाह रही कि हमारे जज भर्ती कर दिए जाए। नहीं, वो तो बनाया नहीं ना। वो तो जुडिशियल कमीशन जो है वो भी इन्होंने 2014 में, जो कौन सी सरकार आई थी गई थी, उसमें उन्होंने पास किया है, एक्ट पास किया है, लेकिन उसको अभी लागू नहीं किया। और जो 93 में 94 में जो उस समय की सरकार, मौजूदा सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उस सरकार ने इसको ये फोर्सफुली, ये कॉलेजियम सिस्टम, दो जजों ने, हाई कोर्ट के 2 जजों ने एक केस में ऑर्डर दिया था, और उन्होंने कहा कि सरकार दखलंदाजी कर रही है उनको, जजों को अपनी तरफ से अपॉइंट करके, इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम लगा करके, कॉलेजियम कि भैया ये अपने वो हो गया, क्या कहते हैं, वो अपना उत्तराधिकारी। कोई जज जाएगा, अपना नाम लिख के चला जाएगा कि भाई ये मेरा उत्तराधिकारी हो गया, वही बन जाएगा। तो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंट्स कमीशन, हमारे पप्पा जज होते तो हम भी जज हो जाते। आप भी होते, वो लिख के चले जाते कि हमारे बेटा शंभू जी ये बनेंगे, हमारी बात। जज के घर में बच्चा हुआ तो लोग कहे कि मुबारक हो, जज पैदा हुआ है। ये बिल्कुल उत्तराधिकारी की इन्होंने कर दिया, और ये कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंट कमीशन नहीं बनाया, जिसकी वजह से ये तमाम जो जज हैं। एक आखिरी सवाल आपसे। दूसरी बात, एक और बात बताता हूं मैं। जैसे यूपीएससी है, जो ब्यूरोक्रेट्स को भर्ती करता है, उसमें हमारा रिजर्वेशन है SC ST का 22.5%। अगर ये नेशनल जुडिशियल कमीशन बना देते और उसके तहत जज भर्ती होते तो हमारा 22.5% रिजर्वेशन आज हमारे जजेस होते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 22%। ये कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, छल किया। अच्छा ज्ञानी जी, बहुजन राजनीति का तो बट्टाधार हो गया। कहीं कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टी, अब एक बिहार बच रहा है, तमिलनाडु और झारखंड। अब तो सब जगह बहुजन राजनीति खत्म हो रही है, BSP खत्म हो रही है। कोई लगता है क्या संभावना है, कैसे फिर से मान्यवर साहब के राजनीति को ठीक किया जा सकता है? देखिए, ख़त्म नहीं हो रही है, वो अभी थोड़ी डिफीट हो रही है इन मनुवादियों से। इनके मनुवादियों के जो ये प्रोपगंडा कर रहे हैं, जो बहुजन उसके खिलाफ, राजनीति के खिलाफ, संगठनों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, उसके भ्रम जाल में हमारे पढ़े लिखे लोग भी फंस गए। तो आपके पास ना टीवी है, ना अखबार है, ना माल है, पैसा नहीं है, तो बाबा साहब के टाइम पर कौन से टीवी, अखबार, मीडिया थे? मान्यवर कांसीराम जी के टाइम पे कौन से वो थे, ये सब चैनल थे? कौन सी सुविधाएं थी? कौन सा मेट्रो था? जिंदा करेंगे, कैसे पुनर्जीवित करेगा? हमें दोबारा से हमारे मान्यवर कांसीराम जी जैसे हमारे कैडर चाहिए, लोग चाहिए जो लड़ेंगे। और अभी एक उम्मीद आ रही है 2024 में, जितने भी देश के बहुजन नेता हैं, इनको एक होना पड़ेगा, इकट्ठा होकर के। जो होगा, ये नीतीश जी, अखिलेश जी, मायावती जी, सब जमा होगा। बिल्कुल, बहन जी के नेतृत्व में ही चलेगा। और ये बहन जी आ रही हैं, अभी आ रही हैं, कल भी उन्होंने आजम खान के साथ मीटिंग करी है, वो एक्शन में आ रही हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, डिफीट हो रही हैं, खत्म नहीं हो रहा है। डिफीट होना और खत्म होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी बहन जी में होप है,
वो बहन जी में होप है, बिल्कुल है, क्योंकि सबसे बड़ी नेता हैं और पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी नेता है, एस्टेब्लिश नेता है, और हारते हारते भी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हारते हारते भी 1.5 करोड़ वोट बहन जी के पास है, बीएसपी के पास है। और मैं तो ये कहता हूं, मेरे जो हमारे जो बहुजन SC/ST के लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि भाई बीएसपी को आप एक पार्टी के रूप में मत देखो। ये सपना है मान्यवर कांसीराम जी का। लेकिन सिर्फ शेड्यूल कास्ट के बोझ से कैसे काम चलेगा? ना ट्राइबल जोड़ रहे हैं आप, ना ओबीसी जोड़ रहे हैं, ना माइनॉरिटी जोड़ रहे हैं, सिर्फ दलित वोट भी दे दिया तो कैसे काम चलेगा? नहीं, जोड़ना पड़ेगा। 35% है हम सर। अगर हम उत्तर प्रदेश में अगर SC/ST को भी जोड़ने में कामयाब हो गए, उनसे भी अपील करने में हो गए, तो 80 में से 50 सीटें हम जीत करके लेकर के आएंगे। और बहन जी मायावती बिना ओबीसी बिना मुसलमान को जोड़े। हाँ बिल्कुल, मुसलमान अपने आप आएगा। आज मुसलमान बिल्कुल सड़क पे खड़ा है, मुसलमान के पास कुछ नहीं है। ओबीसी नहीं जोड़ना है आप लोग के पास? नहीं, ओबीसी आएगा जो आर्थिक कमजोर है, जो माल। तो उससे अच्छा ब्राह्मण समाज को जोड़ लीजिए, सवर्ण समाज को जोड़ लीजिए। वो गलती हो गई ना। कैसे गलती हो गई ना? मान्यवर बहन जी कह रहे हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। नुकसान हो गया ना बाबा। देखिए मान्यवर कांसीराम जी ने 15% की और 85 की लाइन खींची थी। तो सवर्णों को लेकर चलने में क्या दिक्कत? नहीं, दिक्कत है ना। क्या दिक्कत? क्योंकि अब हो गया ना हमारा जो नुकसान होना था, जो बीएसपी या उसको कांग्रेस को रिप्लेस कर रही थी, वो बीएसपी आज एक कोने में रुक गई और उसका आज इस तरह से कर दिया, डिफीट पे डिफीट मिलती जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि 15% के आदमियों को पैसे कर दिया। राजनीति का पैसा करोड़ 11,000 करोड़ का चंदा मिला है बीजेपी कांग्रेस को। कहां से लड़ पाएंगे आप लोग? नहीं, हम लड़ेंगे। देखो, हम भूखे रह के भी लड़ेंगे और लड़े हैं। ये मूवमेंट ऐसे नहीं खड़ा हुआ, पैसों से नहीं खड़ा हुआ। जो आज ये बीएसपी का मूवमेंट है, 4 बार हमारा मुख्यमंत्री रहा एक सूबे में, इतने सारे राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और इतने सारे मंत्री रहे, वो ऐसे करोड़ों नोटों से नहीं आए। वो आए भूखे रह करके। मान्यवर कांसीराम जी जैसे लोगों ने मेहनत की है, पैदल चले हैं, साइकिलों पे, टूटी फूटी साइकिलों पे भूखे रह के चला है। पैसे से कुछ नहीं होता। और जिस समय बाबा साहब लड़ रहे थे, उस समय कौन से पैसे थे उनके पास? इस देश की संविधान सभा में उनको लाना पड़ा, हाथ जोड़ के लाना पड़ा। उन्होंने अपने आप को। जब तक ज्ञानी जी जैसे कर्मठ और पढ़ने वाले ज्ञानशील लोग हैं, तब तक मुझे बहुजन समाज की लड़ाई से बहुत उम्मीदें हैं। देर है अंधेर नहीं है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।